हेलो गाइस, सवाल है ए एंड बी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में, हमें बताना है। तो ए जो ग्रोथ कर्व है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है और जो दिखाता है, जो हमें कब देखने को मिलता है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं तब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व देखने को मिलता है और ये जे शेप का होता है। जबकि बी वाला है लॉजिस्टिक या रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व, जो हमें जनरली देखने को मिलता है एनवायरनमेंट में, और जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं तब ये सिग्मॉइड यानी कि एस शेप का होता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं और आंसर निकालते हैं। ए रिप्रेजेंट्स ए रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व वेयर रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ। सही बात है, ए रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए, और जब जो रिसोर्स हैं यानी रिस्पॉन्सेस हैं वो लिमिटिंग नहीं हों, अनलिमिटेड रिसोर्स हों तब। बी रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिस्टिक के लिए, बिल्कुल सही बात है। और ये कब होता है? जब रिसोर्सेस लिमिटेड हों। तो पहला स्टेटमेंट सही लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। ए रिप्रेजेंट्स लॉजिस्टिक, गलत बात है। ए तो एक्सपोनेंशियल है, लॉजिस्टिक तो है ही नहीं। बी वाला लॉजिस्टिक है, तो ये तो गलत हो गया यहीं से। सी ऑप्शन है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी के लिए, गलत बात है। कैरिंग कैपेसिटी के लिए कहाँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है? वो तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। डी ऑप्शन है, ए रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज आर यानी रिस्पॉन्सेज आर नॉट लिमिटिंग, सही बात है। जबकि बी रिप्रेजेंट कर रहा है कैरिंग कैपेसिटी के लिए, गलत बात है। बी कैरिंग के लिए थोड़ी कर रहा है रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के लिए। तो ये भी गलत हो गया, यानी ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। थैंक यू।